प्रिय मित्रों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मौसम का आनंद ले रहे होंगे। और आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह इस भारतीय सनातन संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विषय है और वह है गुरु तत्व का महत्व। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिन होय न ज्ञान। गुरु के बिना जो है किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं सकता और उसको जो है गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिन होय न ज्ञान। इसी संदर्भ में अगली कहे, गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागव पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसकी व्याख्या कर दे कि एक बार गुरु और गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे साथ साथ में, और उनका एक शिष्य आता है कि उसको असमंजस हो गया कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं कि गुरु भगवान को प्रणाम करूं। इस दुविधा को भगवान गोविंद जो है पहचान गए शिष्य के। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग्यो पाऊं, उस शिष्य के मन में प्रश्न उठा, काके लाग्यो पाऊं मतलब किसके पैर को पहले छूं। और जैसे ही वह तो बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी मतलब गुरुदेव भगवान की कृपा से गोविंद के मन में यह विचार आया कि गुरु गोविंद जो है दोनों खड़े काके लाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने गुरु की कृपा से बता दिया कि गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए आप हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी आए इस धरती पे और भगवान श्री राम भी आए, पर पूरे जीवन भर उन्होंने इस धरती की मर्यादा का पालन करा। भगवान राम के भी गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। बहुत ही सुंदर सा ग्रंथ है योग वशिष्ठ, जिसमें भगवान राम और वशिष्ठ का संवाद है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, कभी यदि आपको समय मिले तो पढ़ेंगे। और मेरा भी उम्मीद है कि भविष्य में मैं इसकी पूरी टीका आपको इसी यूट्यूब चैनल पे दूंगा, योग वशिष्ठ का। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण आए तो वो भी संदीपनी मुनि के आश्रम में महाकाल नगरी के उज्जैन में जाके जो है वहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु बिन होय न ज्ञान। तो मित्रों, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से गु मीन्स होता है अंधकार। गु जो शब्द है, गु मीन्स होता है अंधकार, और रू माने होता है प्रकाश की ओर ले जाने वाली सत्ता का नाम। अर्थात गुरु की अर्थ बताएं तो वह सत्ता जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आती है उसको हम लोग गुरु तत्व कहते हैं। वह सत्ता जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आती है वह सत्ता जो है गुरु तत्व कहलाता है। तो गुरु तत्व कौन है? क्या कोई एक सूरत के रूप में है? क्या एक कोई मूर्त के रूप में है? क्या एक किसी व्यक्ति के रूप में है? या वह पूर्ण तत्व के रूप में है? तो इसके लिए भक्तमाल का एक मुझे चौपाई याद आ रही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु विपुल नाम चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। यहाँ पे इस भक्तमाल के मंगलाचरण में ये कहा गया है, भक्ति मतलब भक्ति जो महारानी है, भक्ति और भक्त, भक्त मतलब व्यक्ति, भक्ति भक्त भगवंत और भगवान और गुरु, ये चतुर नाम बपु एक, ये चारों क्या है? एक ही तत्व है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और इनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। यदि इनके चारों के चरणों में हम बंधन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, तो क्या था? नासहि विघ्न अनेक, सभी प्रकार के विघ्नों का जो है नाश होता है। ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है मित्रों, बहुत ही ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो गुरु जो है कौन सा तत्व हो गया? गुरु वही तत्व है जिसको जो है हमारे आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह तत्व जो कण कण में व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है, उस तत्व का नाम है गुरु। तो आप कल्पना कीजिए मित्र, जो तत्व अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। अर्थात मित्रों,
जो गुरु तत्व है वह कण कण में व्याप्त है, जिसको वेद ब्रह्म कहता है, पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म वह तत्व जो है, ज्ञान कौन है? वह गुरु तत्व है, ब्रह्म। तो यह है। और जब तक हमारे जीवन में गुरु तत्व का जागरण नहीं होता है, तब तक जो है हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। तो गुरु तत्व जागरण कैसे होगा? तो मित्रों, बहुत ही अद्भुत सूत्र आपको प्रदान कर रहे हैं। यह सूत्र जो है इस दास के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हमको भगवान गुरुदेव ने हमको अनुभूति कराई, वही हम प्रसादी रूप आपको दे रहे हैं। यह जो गुरु तत्व का प्रसाद है, ये गुरुदेव से ही हमको इस दास को मिला, इस मिट्टी को मिला है, और यही आपको प्रदान कर रहे हैं प्रसाद के रूप में। क्योंकि यही भारत सनातन संस्कृति की परंपरा है कि जो आपको मिले वे उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते चले जाओ। तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मित्रों, गु जो है हमारे नाभि का बीज मंत्र है। गु तत्व जो है हमारे स्थूल शरीर का, हमारा मित्रों हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आप इसको याद रखेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर अर्थात ये सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर बैठा हुआ है, और कारण शरीर जो उसके भी अंदर बैठा हुआ है। तो स्थूल शरीर का जो केंद्र बिंदु है वे है हमारा नाभि, जिसका की मूल जो है तत्व है, पूरी चाबी है गु तत्व। और सूक्ष्म शरीर का जो दरवाजा है, सूक्ष्म शरीर का जो दरवाजा है उसका बीज मंत्र है रू। रू मतलब आपका मणिपूरक चक्र, जिसको कि वेद की भाषा में स्व बोला जाता है, और जिसका बीज मंत्र है रम। तो मणिपूरक चक्र, स्व जो है, जैसे कि हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें मंत्र ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्र समझ रहे इसमें क्या है? इस प्राणायाम में, प्राणायाम को हमारे सनातन संस्कृति में हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताया गया है कि हर व्यक्ति को संध्या अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। जो व्यक्ति संध्या नहीं करता है वह शूद्र से भी गया गुजरा है, अर्थात उसकी कोई भी गिनती नहीं होती है, वह मानव योग्य भी नहीं है, वह राक्षस से भी व्यर्थ है। तो वह राक्षस भी नहीं है। तो क्या है? ओम भू, भू क्या है? आपका मूलाधार चक्र। ओम भुव, भुव क्या है? आपका स्वादिष्ठान चक्र। ओम स्व, स्व आपका जो स्व है वे आपका मणिपूरक चक्र है। तो ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह, मह मतलब आपका जो है अनाहत चक्र है ना। तो ये इन चक्रों के बारे में, तो आपका जो स्व है वह स्व क्या है? आपका मणिपूरक चक्र। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन, ये आपका जो विशुद्ध चक्र है ना वे। और आज्ञा चक्र पे जन, तो सत्यम, और सत्य जो है आपका सहस्रार चक्र है। तो इन चक्रों को जागृत करने की ये विधा है प्राणायाम। तो इन शक्तियों को तो स्व मतलब हमारा है कि गुरु जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। इसी को ऋग्वेद में कहा गया कि अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि मिले कि पुरोहितम ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा है, अग्नि मिले पुरोहितम। अग्नि मतलब अग्नि आपका मणिपूरक चक्र का जो तत्व का है, मणिपूरक चक्र का तत्व ही अग्नि है। मूलाधार चक्र की जो तत्व है वे पृथ्वी है। स्वादिष्ठान चक्र की जो तत्व है वे जो है जल है, और मणिपूरक चक्र की जो तत्व है वे अग्नि है। अनाहत चक्र का जो तत्व है वह वायु तत्व है, और विशुद्ध चक्र का जो तत्व है वह आकाश तत्व है, और आज्ञा चक्र का जो तत्व है वे अहंकार तत्व है। और यहाँ पे पूर्ण परमात्मा रहता है, जिसको हम सहस्राज बोलते हैं, जिसमें भारत में हमारी चुटिया रखी जाती है। चुटिया हमारी ध्वजा है, और चुटिया हर व्यक्ति को रचना चाहिए। चूंकि यदि हम सनातन संस्कृति का पालन करते हैं, तो सनातन संस्कृति का पालन करने वाला वही व्यक्ति हो जो चुटिया रखता है, जो उसके तिलक धारण करता है, वे किसी भी कुल संप्रदाय में पैदा हो, उससे कोई मतलब नहीं हुए। कोई व्यक्ति किसी कुल संप्रदाय में पैदा, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। संस्कार द्विज उच्चते, संस्कार से वे द्विज बनता है, द्विज अर्थात विद्वान और ब्राह्मण बनता है। जन्मना जायते शूद्र, संस्कार द्विज उच्चते, तो संस्कार होता है, संस्कार हमारे भारत वर्ष में बताया गया है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं गुरु तत्व की। तो संस्कार क्या है? द्विज कब बनता है? जब व्यक्ति गुरु दीक्षा धारण करता है तो होता है। तो मित्रों, तो गु जो है आपके नाभि का बीज मंत्र हो गया, रू आपके जो है मणिपूरक चक्र का। और जब गु और रू मिल जाते हैं तो आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम गुरु बिन होय न ज्ञान। ऐसे जब गुरु और तत्व मिल जाते हैं तो एक बन जाते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, 3 ये स्थूल सूक्ष्म शरीर और जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों जब मिल गए तो क्या बन गया? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो भगवान गुरु क्या है? पूर्ण परमात्मा के रूप में है, जो अखंड मंडलाकारम है। तो इसी को मित्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं
चूंकि समझे। और इसी को भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खल्विदम ब्रह्म, है ना। इसी को योग वासिष्ठ में कहा गया है कि आप कल्पना कीजिए कि हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य शाश्वत आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य शाश्वत नित्य आत्मा हूँ जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों है। तो गुरु तत्व की जो है ये व्याख्या है। अब आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि हम अपने गुरु तत्व को अपने शरीर में कैसे जागृत कर सकते हैं। मित्रों, उठ रही कि नहीं उठ रही है? और यदि मित्रों आपके मन में यह भाव उठ रहा है कि हम भी अपने शरीर में अपने गुरु तत्व को जो है जागरण करें, तो मित्रों आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह इनसे भी महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी तो हमने भूमिका बताई कि गुरु के बिना आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपके जीवन नरक ही भोगते रहेंगे, और गुरु के बिना परमात्मा भी नहीं मिल सकते हैं। तो गुरु तत्व को जागृत करके, पहले मित्रों गुरु तत्व आपके शरीर में ही है। कैसे है? तो वे आपको बता दिया कि नाभि और जो है मणिपूरक चक्र ये आपका गुरु तत्व है। अब इसको जागृत कैसे करें? तो मित्रों जागृत करना क्या, हमारे ऋषियों ने हमारे को ढेर सारा विधान दिया है, परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे को दिया है, और वह बीज मंत्र है मित्रों ओम ग वा। मित्रों यह एक ध्वनि है, ओम ग वा, ओ एम जी वी ए, ओ एम बी जी ए। ये जो है मंत्र, ये ध्वनि जो है भगवान गुरुदेव से हमको प्रसादी रूप में मिली है, और आपको हम प्रसादी स्वरूप उपलब्ध करा रहे हैं। तो ओ फॉर ओशो, यम फॉर महर्षि, जी फॉर गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वी फॉर विवेकानंद, और ए फॉर महर्षि अरविंदो। तो ये 5 लोगों का मित्रों मैं पूरा अनुकरण करता हूँ। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ओ फॉर ओशो, यम फॉर महर्षि महेश योगी, जी फॉर गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और वी फॉर विवेकानंद, और ए फॉर महर्षि अरविंदो। तो मित्रों यह दास जो है इन 5 महामूर्तियों के चरणों में अपना नमन बंदन करता है, और इन 5 के दिए हुए ज्ञान का अपने जीवन में अनुकरण करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने जो अनुकरण किया है, हमारा जीवन मित्रों बहुत ही प्रसन्न है। मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ। क्यों आनंद में रहता हूँ? क्योंकि इन 5 महामूर्तियों ने इस मिट्टी पे कृपा की है, और यही हम चाहते हैं कि ये 5 महामूर्ति आपके भी जीवन में कृपा करें। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस मंत्र को, ओम गवा मंत्र को, ध्वनि को ही आपको अपनी श्वासों में बसा लेना है। जब आप अपनी श्वासों में बसा लेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम इसको कैसे अपने सांसों में बसाएं? तो कुछ नहीं करना है मित्रों। ओम मन में चिंतन करते हुए आपको श्वास लेना है। ओम बोलते हुए आपको श्वास लेना है। ग बोलते हुए श्वास को रोकना है, और वा बोलते हुए श्वास को बाहर निकाल देना है। ओम बोलते हुए श्वास को लेना है, ग बोलते हुए श्वास को रोकना है, और वा बोलते हुए श्वास को निकाल देना है। यह तो हो गई क्रिया। इसके साथ आपको भाव क्या करना है? भाव यह करना है कि ओम के साथ जब श्वास लेंगे तो आप ये भाव करेंगे कि इस ब्रह्मांड में जो है परमात्मा की जो अनंत ऊर्जा समाहित है उसको हम श्वासों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की जो प्राण ऊर्जा समाहित है हम उसको श्वासों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। ग ध्वनि के साथ, ग या जी, ग ध्वनि करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग भारतीय सनातन संस्कृत परंपरा के हैं, तो ग ध्वनि का उच्चारण करते हुए जी फॉर गॉड, जी फॉर गुरु, एंड जी फॉर गणेश, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हैं। ओम गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षकम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। तो जी से गुरु जो है, जी से गॉड, जी से गुरु, और जी से जो है भगवान श्री गणेश, एंड जी से गायत्री। गायत्री मीन्स ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने 3 बार ही उच्चारण क्यों किया?
तो इसका आपको सीधा सा उत्तर दे देते हैं। चूंकि गायत्री त्रिपदा गायत्री कहलाती है, गायत्री में 3 पद है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 9 शब्द होते हैं और 24 अक्षर होते हैं, इसलिए मैंने 3 बार का उच्चारण किया समय की मर्यादा अनुशासन को देखते हुए। तो जी से गायत्री भी हो गया और जी से गीता भी होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के, उनको सर्वधर्मान परित्यज्य त्याग करके सिर्फ तुम मेरे चरण शरण में आ जाओ, तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो जो है गीता भी जी से ही होती है। और उसके बाद हम गौ माता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गौ माता ही हमारा पोषण करती है। कामधेनु जो है हमारी गौ माता है, और उसके साथ में गंगा जो हमारे को पवित्र करती है। तो जी से इतनी बातें हो गई मित्रों। एक बार पुनः जी से गुरु, जी से गॉड एंड जी से भगवान श्री गणेश, गायत्री, गीता और माँ गंगा। तो इसे तो जब हम सांस को रोकेंगे तो हम ओम ध्वनि करते हुए 10 सेकंड तक रोकना है मित्रों। 10 सेकंड तक रोकेंगे तो इन तत्वों का ध्यान करना है। और जब वाह बोलते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे तो आप ये भाव करेंगे कि हमारे शरीर में जितनी भी रोग दोष हैं, हमारे शरीर में जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, वे सब हमारे शरीर से निकल के बाहर जा रही हैं। हम क्या बन रहे हैं? हम पवित्र बन रहे हैं, हम निर्मल बन रहे हैं, हम पावन बन रहे हैं। ऐसा भाव करना है। हम निरोग बन रहे हैं, हम स्वस्थ बन रहे हैं। हमारे अंदर जितनी भी कसाय कलमश रोग दोष हैं, ये सब हमारे शरीर से निकल के बाहर जा रहे हैं। कब बोलना है? जब आप वाह ध्वनि का उच्चारण करेंगे। वाह वाह वाह। मित्रों आप इसको उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे ही आप मन से वाह तो बोलते हैं तो कोई चीज़ फैलती हुई महसूस होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कभी आप प्रातःकालीन बेला में किसी शांत तालाब को देखें तो तालाब एकदम स्थिर होता है, पर उस स्थिर तालाब में यदि आप एक कंकड़ बीच में डाल दीजिए तो उसके चारों तरफ एक लहर उठती है जो चारों तरफ जाती है और किनारे तक जाती है। वैसे ही जब आप ओम के साथ श्वास को लेंगे और ग को नाभि पे रोकते हुए आप वाह बोलेंगे तो आपके शरीर में जितनी भी ग्रंथियां वे खुलती चली जाएंगी और आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। आप प्रकाश से भर जाएंगे, क्योंकि गुरु माने होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और आपके अंदर का भी गुरु तत्व जागृत हो जाएगा। तो मित्रों एक बार पुनः कर दें कि ओम के साथ जो चिंतन बताया कि अनंत ऊर्जा में, इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की जो अनंत ऊर्जा है उसको हम श्वासों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। जी बोलते हुए ग का उच्चारण करते हुए 10 सेकेंड में जो है आपको अपनी नाभि पर रोकना है, पूरा ध्यान नाभि पर रखना है। और जो है गुरु, भगवान, गॉड और जो है गणेश, गायत्री, गीता, गौ माता का ध्यान करना है 10 सेकेंड तक। और वाह बोलते हुए अपने शरीर की सारी अशुद्धियों को, कसाय कलमश को, रोग दोष को वापस कर देना है। आपको ये सोच चिंतन करना है कि यह हमारे से बहुत दूर जा रहे हैं। तो मित्रों ये प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आपके जो है आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने में समर्थ हो जाएंगे और भगवान गुरु भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो हमारी भी प्रार्थना इस मंगल बेला में है कि आप सभी का जीवन कल्याणमय हो, आप सभी स्वस्थ से रहें, आनंद से रहें, मंगल हो। जो इच्छा करी हो मन माहि, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो कौन है? मित्रों आप वीर हो, आप वीर हो। क्यों? क्योंकि वीर ही जो कुछ अच्छा काम कर सकता है। और क्या है? उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। तो किस धरती को स्वर्ग बनाना है? इस शरीर रूपी धरती को स्वर्ग बनाना है। यह शरीर रूपी धरती स्वर्ग बन जाएगा तो आपके लिए सारे संसार में स्वर्ग हो जाएगा। संसार में जो चल रहा है वह भगवान की कृपा से चलने दीजिए। कम से कम आप अपने जीवन में स्वर्ग लाने का प्रयास कीजिए। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट इस ओम गवा ध्वनि के साथ आपको श्वास को जोड़ देना है। ओम गवा मंत्र को अपने श्वासों में बसा लेना है और दिन में 5 बार करना है। एक बार सोने के पहले अवश्य कीजिए, 3 मिनट कीजिए, 1 मिनट कीजिए, 2 बार कीजिए, 2 मिनट कीजिए, पर 3 मिनट और 5 मिनट पर्याप्त समय है। एक बार सोने के पहले अनिवार्य रूप से करें तो आपके जो है निद्रा की पूरी क्रम बदल जाएगा। आपके निद्रा की जो है आपकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वह बहुत बढ़ जाएगी। आपका जो समय अवधि है वह कम हो जाएगा।
आप दो हम मित्रों मैं आपको अपना उदाहरण दूं तो हम सिर्फ 2 घंटे 40 और 50 मिनट सो के पूरी तरीके से 24 घंटे के लिए फ्रेश हो जाते हैं। मतलब अगले जो है मतलब 21 घंटे के लिए, मतलब 2 घंटे से 40 से 50 मिनट मैं पिछले 20 साल से सो रहा हूँ और अगले जो है हम 21 घंटे के लिए मस्त रहते हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ हो सकता है, इस मिट्टी के साथ हो सकता है, इस दास के साथ हो सकता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। यही ब्रह्मांड का नियम है। तो एक बार सोने के पहले अनिवार्य रूप से करें। और जो फिर आपकी सामान्य निद्रा होती है वे सामान्य निद्रा नहीं होगी, क्या बन जाएगी? योग निद्रा बन जाएगी। दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा कब करना है? सो के उठने के साथ ही बिस्तर पे इस ध्यान को करके तब अपनी दिनचर्या, आपको माँ पृथ्वी को प्रणाम करके माँ पृथ्वी को प्रणाम करेंगे और फिर जो है अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। तो एक बार सोने के पहले अनिवार्य रूप से करना है, एक बार जगने के साथ अपने बिस्तर पे इस प्राणायाम को करने के बाद फिर अपनी दिनचर्या शुरू कर, और दिन में 3 बार, एक एक 2-3 घंटे के बाद कर लें। तो यदि 5 बार मित्रों इस प्राणायाम को अपने जीवन को 3-3 मिनट भी करेंगे तो 5 या 15 मिनट लगेगा मित्रों 24 घंटे में, और आपके जीवन का पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को बदल दे। मित्रों यह मैं हमेशा कहता हूँ, एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को बदल दे, तो आपका भी भाग्य बदल। और मित्रों 360 डिग्री सेल्सियस पे आपको अपने जीवन में कायाकल्प दिखेगा, है ना। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री जो है शांति कुंज के संस्थापक, उनका था कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। उन्होंने ही नारा दिया था, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। उसी को यह दास, चूंकि यह दास उन्हीं का शिष्य है, तो कहता है उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है ना। मनुष्यों में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव करते थे। तो मित्रों अब क्या करना है? अब हमारे साथ एक बार इसका अभ्यास करें, हम 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इस ओम गवा मंत्र कैसे आपको ध्यान करना है, तो आप उसको हमारे साथ 5 बार अभ्यास करें। इसके बाद जो है हम इस वीडियो की आपकी मंगल प्रार्थना के साथ पूरा करेंगे। तो एकदम सावधान के सीधी की मुद्रा बैठ जाए, एकदम स्थिर शांत बैठ जाए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है एकदम 90 एंगल पे होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए। गर्दन न तो आगे झुकी होनी चाहिए, न तो पीछे झुकी होनी चाहिए, गर्दन भी एकदम सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी में आपका प्राण चलता है, और जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण चलता है तो हम आह्लाद से भर जाते हैं। हमारे मन में मैत्री, करुणा, मुदिता की भाव आती है, जो महर्षि पतंजलि ने दिया है, जो योग के प्रणेता है। मैत्री, करुणा, मुदिता का भाव आपके अंदर जागृत हो जाए जब आपकी सुषुम्ना चलती है। तो आइए मित्रों, हम जो क्या करेंगे, हम ओम ग वा मंत्र के साथ श्वास को लयबद्ध करने का प्रयास करेंगे। इफ आई एम टॉकिंग इंग्लिश, इट द मीन्स आर द सिंक्रोनाइज। आपको अपने श्वासों को ओम गवा मंत्र के साथ सिंक्रोनाइज कर देना है। आगे आने वाले समय में इस पूरी वीडियो को मैं कंप्लीट 100% इंग्लिश में बना दूंगा आपके लिए, जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। विद इन 2-3 days आई एम दिस वीडियो इन कंप्लीट 100% इन इंग्लिश। बट मेरा भारत हिंदी सनातन संस्कृत का, इसलिए मैंने हिंदी बना दिया। तो आइए मित्रों, आप सावधान हो जाएं और हमारे साथ आप 5 बार 10 सेकेंड के ड्यूरेशन के साथ ओम गवा मंत्र के साथ श्वासों को लयबद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो
परिष्ट सुशांतिर्भवतु। तो मित्रों, इस तरीके से हमने 5 बार उच्चारण किया, क्योंकि इसमें 5 अक्षर है। तो 5 अक्षर है। ओम गवा मंत्र का भाव है, इसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, हमारे शरीर में जो भी अशुद्धियां हैं उनको निकाल के बाहर करो, हमें शुद्ध करें। ऋग्वेद की जो ऋचा, ओम विस्मानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। तो मित्रों, वैदिक इस वेद की ऋचा का जो भाव है वही ओमगवा मंत्र का है। और ओमगवा मंत्र गायत्री मंत्र का भी बीज मंत्र है। गायत्री मंत्र का बीज मंत्र है ओमगवा, क्योंकि यह गुरुदेव से हमको मिला था। इसकी बहुत लंबी कहानी है जो हम आपको कभी इसी वीडियो में सुना देंगे कि ओमगवा मंत्र हमारे हृदय में कैसे जागृत हुआ। तो यह गायत्री मंत्र का भी बीज मंत्र है जो हमारे हृदय में जागृत हुआ, जिसका एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या वीडियो हम आपको जल्दी ही बना के इस वीडियो पर अपलोड कर देंगे। तो मित्रों, यदि हमारी ये सारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करें, और आपके अपने मन में जो भी भाव है, कमेंट विचार है, उसको आप कमेंट जरूर करें। आपके हर प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। यदि इस दास से, इस मिट्टी से मान लीजिए कोई त्रुटि हो गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि इस दास का नाम है अकिंचन श्री मित्र श्री जी। अकिंचन मतलब वह ऐसा फूल जो अभी आधा खिला हुआ, अभी खिलना बाकी है। अकिंचन श्री मित्र श्री। आप सभी विद्वान मूर्ति इसको देख रहे हैं, तो आप सभी के चरणों में प्रार्थना है क्या ये। और इसी भाव से हम अपने सद्गुरुदेव भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हमारे साथ हाथ जोड़ लें और ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और सद्गुरुदेव भगवान के इसी चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। मित्रों, उदीयमान भगवान सूर्य को, भास्कर देव को प्रणाम करेंगे, जो कि हमारे जीवन में, आप कल्पना कीजिए मित्रों कि जिस दिन आपके जीवन में भगवान सूर्य का सूर्योदय आपको देखने को नहीं मिलता है, आपके जीवन का क्या होता है तो आप जानते हैं। क्योंकि सोते तो हम लोग प्रतिदिन स्वयं अपने मन से हैं, पर परमात्मा भगवान सूर्यदेव हम लोग को जगाने के लिए आते हैं। और जिस दिन नहीं जगाते हैं तो हम सबके जीवन का क्या होता है हम सभी जानते हैं। तो आइए उदीयमान भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करेंगे। ओम सूर्यदेव सहस्रांशु तेजो राशे जगत्पतय अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्धं दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम आदित्याय नमो नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। अब मित्रों, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो अनेक रूपों में विराजमान है, जिसको संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी और करह प्रणाम जो जुग पानी। इसी मंत्र को वैदिक मंत्रों से हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमो नमः। अनंत रूप परमात्मा को नमन बंदन करने के पश्चात में तो माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं मह्यं दत्त्वा यत् ब्रह्मलोकम्।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत पगत रचना शक्ति अखंड ओम जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखनाम प्रणव सावित्री स्वधा स्वाहा पूरन काम। आइए मित्रों, सारे संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग संपन्न हों, सभी लोग स्वस्थ हो। पूरे विश्व में लगभग 700 करोड़ से ऊपर मानव जाति रह रही है, तो सभी लोग स्वस्थ हों, सभी लोग प्रसन्न हों, सभी लोग आनंद का अनुभव करें। सबके लिए मंगल में प्रार्थना करेंगे स्वस्ति वाचन मंत्र के साथ में। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यमानं देहि मे हव्यमानं। आइए, सबके लिए मंगलमय भविष्य की कामना के साथ में हम हमारे जीवन में जो भी हम श्रेष्ठ संकल्प लें वह संकल्प अपनी पूर्णता तक पहुँचे, यह हमारे जीवन हमारी पूर्णता तक पहुँचे और यह सृष्टि अपनी पूर्णता तक पहुँचे। इस भाव से पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर विपरापतः सुपूर्णा पुनरापतः वैष्णव विक्रीणा वै समुद्यग्वं सत्कृतो स्वाहा सर्वग्वै पूर्णग्वं स्वाहा सर्वग्वै पूर्णग्वं स्वाहा। आइए मित्रों, जो असंभव को भी संभव कर देते हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को, भोले को, भगवान शिव को, शंभु को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए भगवान शंकर को प्रणाम करेंगे। ओम संभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझामृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परमं महाकालममुं नमाम्यहं परमं महाकालममुं नमाम्यहं परमं महाकालममुं नमाम्यहं परमं महाकालममुं नमाम्यहं। अब यज्ञ रूप परमात्मा को नमन वंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं यज्ञ वही सर्व काम दुख। यज्ञ सभी कामनाओं को पूरा करता है और यज्ञ देवता भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। आइए ऐसे यज्ञ भगवान को पुरुष सूक्त के मंत्र से हम प्रणाम करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साद्या संति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अहं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अहं विसर्जनं श्री चरणकमलेभ्यो नमो नमः। अहं समायोजितं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अहं समायोजितं श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, हम सबके जीवन में शांति आए, हमारे घर परिवार में शांति आए, सारे विश्व में शांति स्थापित हो। इस भाव से हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। तो मित्रों, आपके जीवन में शांति आए। जब तक शांति नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा। आपके जीवन में आनंद आएगा तो आपके जीवन में संतुष्टि आएगी। जब संतुष्टि आएगी तो समृद्धि आएगी और जब समृद्धि आएगी तो आप जीवन में स्वर्ग का अनुभव करेंगे। तो उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। आपका जीवन स्वर्ग बने, आपके जीवन में स्वर्गिक वातावरण। स्वर्ग की क्या परिभाषा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। तो इसी मंगल प्रार्थना के साथ में आप सबने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आप सभी के श्री चरणों में आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन वंदन करते हुए, चूँकि हम सबके अंदर हमारा परमात्मा बैठा हुआ है, सभी को नमन वंदन करते हैं। और आप ओम गवा मंत्र को जो है अपने श्वासों में बसाएं। शक्ति शंभु जय सिया राम,
शक्ति शंभू जय सिया राम। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म के सभी विषयों की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके मन में जो विचार है अपने कमेंट्स जरूर लिखिए मित्रों, तो हमको पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है। क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, न तो कमेंट्स करते हैं और न तो जो है उस पर, तो आप अपने विचार जरूर रखें। अच्छा लगा तो आप करें, यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सुझाव दें, मार्गदर्शन करें, या दास या मिट्टी जो है उस कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा। तो इसी मंगल के कामना के साथ आप सबका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपके जीवन का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट से शांति। मित्रों, यदि आप हमारे से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8171554740। आप इस पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे आपको जवाब दिया जाएगा। मेरा दूसरा नंबर है 9568443005। आप इस पे भी व्हाट्सएप करके इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। दूसरे वाले नंबर पे आपको आपका फ़ोन रिसीव किया जाएगा और आपको आपके प्रश्नों के, आपकी शंका का समाधान किया जाएगा यथासामर्थ्य। तो आइए हम सब मिलके इस धरती को पहले अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, फिर इस धरती को स्वर्ग बनाएं। अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता की जय। शक्ति शंभू जय सिया राम। शक्ति शंभू जय सिया राम। शक्ति शंभू जय सिया राम।